नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लेटेस्ट सॉल्व में। और हम लोग आज यूपीएससी डीएसओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डीआई का सॉल्यूशन लाने का प्रयास कर रहे हैं, और जैसा भी डाटा इंटरप्रेट करके उसको हम लोग सॉल्व करके आपके सामने पेश करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि एक जो पहला क्वेश्चन नंबर 7 है वो टेबुलर चार्ट दिया हुआ है। टेबुलर चार्ट में क्या है, फॉर सम एजुकेशनल प्रोजेक्ट इन 5 स्टेट, यानी कि स्टेट कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 राज्य का बात हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि रैंडम सैंपल ऑफ 1000 वोटर लिया जा रहा है फॉर ईच मतलब हर एक स्टेट, ईच 5 स्टेट से, यानी कि इससे भी 1000, यहाँ से भी 1000 लिया जा रहा है, यहाँ से भी 1000 लिया जा रहा है, यहाँ से भी 1000 1000 1000। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि टोटल सैंपल वोटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5000। यही पर मेरा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनने का हो जाएगा। ठीक है, ईच स्टेट का कितना था, ईच स्टेट का था 1000 वोटर्स। तो यहाँ से हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, यही हम लोग को आगे क्वेश्चन में हेल्प करेगा। द टेबल क्या है, गिवन बिलो रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट हु डिड पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, और एंड ऑल्सो पर्सन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जिसको कि जॉब मिला है। ठीक है, तो उसमें दोनों में से कोई एक हो सकता है, यानी कि जो ग्रेजुएट है वही पीजी करेगा, ऐसे भी। और ये दोनों से मिला के ये जॉब वाला बनाया गया। इसी को हिंदी में देखते हैं तो 1000 मतदाता हर एक साल लिया गया है, और 2019 से 24, तो साल इधर जोड़ेंगे, ये टोटल 6 ईयर्स हो जा रहा है। स्टेट अगर जोड़ेंगे, स्टेट इधर क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखें तो ईयर क्या है मेरा, टोटल 6 ईयर है 2019 से 2024। और मेरा यहाँ स्टेट कितना है, स्टेट है मेरा 5। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ कह रहा है कि विच स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएट ईयर वाइज। ठीक है, तो ईयर वाइज मतलब हर एक साल का हम लोग निकालेंगे, पीरियड 1924, वही 2019 से 24 की अवधि में कौन से राज्य वर्षवार अधिकतम स्नातकोर उत्पन्न करते हैं। स्नातकोर मतलब हो गया पोस्ट ग्रेजुएट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ईयर वाइज अगर हम लोग को लिखना है तो यहाँ लिखते हैं पीजी पोस्ट ग्रेजुएट हो गया ईयर वाइज, तो 2019 2020 2021 2022 2023। और क्या पूछ रहा है हम लोग को, बात कर रहा है कि मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएट कौन सा कर रहा है, तो स्टेट का पूछ रहा था। हम लोग मैक्सिमम जब देखेंगे तो इस साल में देखिए कि ये एमपी के लिए हम लोग अगर यहाँ लिखते हैं, एमपी के लिए हम लोग अगर लिखना चाहें तो इस किस स्टेट के लिए, तो 2019 में हम लोग देखेंगे कौन सा हाईएस्ट है, ये 2019 है। तो एमपी का है 244, ठीक है 244, इसका है 293, इसका है 306, इसका है 373, और इसका है 330। यानी कि फ्रॉम द टेबल क्या हो गया, 373। और ये हम लोग का किसका है, इसका है पंजाब का। ठीक है, और हम लोग यहाँ लिखें फ्रॉम द टेबल टेकिंग डाटा। ठीक है, 373 पंजाब। 20 के लिए मैक्सिमम हम लोग किस में देखते हैं, तो 20 के लिए देखिए ये 2020 है तो 348 हो गया, 384 अभी ज़्यादा है, 319 339 385, यानी कि हरियाणा का फिर यहाँ पर ज़्यादा हो गया 385, और यहाँ लिखेंगे हम लोग हरियाणा। ठीक है, हरियाणा लिखे। 2021 के लिए हम लोग देखते हैं, 2021 के लिए किसका ज़्यादा है, तो 2021 के लिए 383 383 हो गया, 243 354 245 और 268, यानी कि 383 एमपी के लिए हो गया, 383 यहाँ हो गया एमपी। और 2022 के लिए देखते हैं, 2022 में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 239 326 241 201 और 377 फिर हाईएस्ट हो गया। और 377 किसके लिए, हरियाणा के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 377 और ये ब्रैकेट में लिखेंगे हरियाणा। ठीक है, और 2023 और 2024 के लिए फिर हम लोग देखते हैं सिमिलरली। तो 2023 के लिए हम लोग फिर देखेंगे तो यहाँ 330 314 364 348 202, यानी कि 364 यहाँ हाईएस्ट हो गया,
तो 364 लिखेंगे यूपी। और फिर 2024 के लिए सिमिलरली हम लोग देखेंगे टेबल में, तो 2024 के लिए 294, 351, 328, 346, 244। 351 किसके लिए हुआ? HP के लिए हाईएस्ट है, तो 351 ब्रैकेट में लिखेंगे HP। अब इन वैल्यू में से मैक्सिमम हम लोग देख रहे हैं किसका है, तो 375 क्या है, 385 क्या हाईएस्ट है, ये हरियाणा के लिए, तो ये हो जाएगा हाईएस्ट या मैक्सिमम PG स्टूडेंट जो भी, और ये मेरा आंसर हो जाएगा 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है ना कि फॉर विच स्टेट रेशियो वोटर सेलेक्टेड फॉर गवर्नमेंट जॉब इज हाईएस्ट। ठीक है, विच स्टेट का रहा है, मतलब हम लोग को यहाँ राज्य बताना है, भारत के किस राज्य में सरकारी नौकरी चुने गए मतदाताओं का अनुपात। तो हम लोग चुने गए मतदाता, हम लोग टोटल सैंपल यहाँ पर क्या देखें, टोटल सैंपल देखें 5000। तो हम लोग स्टेट वाइज अगर हम लोग लिखें कि गवर्नमेंट जॉब सेलेक्टेड पर सैंपल वोटर करके करते हैं, तो अलग अलग स्टेट के लिए सबसे पहले MP के लिए करते हैं। तो MP में जॉब, गवर्नमेंट जॉब कितना लोग सेलेक्ट हुआ है, तो MP में गवर्नमेंट जॉब सेलेक्ट हुआ है आपको, अरे सॉरी हाँ, एक मिनट इसमें 2023 भी मेंशन है, तो सिर्फ हम लोग 2023 को देखेंगे, ये वाला देखेंगे, तो यहाँ 70 मेंशन है। ठीक है, तो 70, तो इसको लिखेंगे 70/5000। ठीक है, MP। फिर HP के लिए हम लोग लिखेंगे कितना, 67/5000। ठीक है, MP। UP के लिए हम लोग कितना लिखेंगे, तो डाटा देख लेते हैं, 67। UP के लिए कितना है ये, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा पेन चल गया। UP के लिए ये डाटा है 52। ठीक है, तो UP के लिए 52 है, 58 और 62। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, UP के लिए है 52/5000, और पंजाब के लिए है 58/5000, और हरियाणा के लिए है 62/5000। तो देखिए डिनोमिनेटर सबका 5 5 5 5 5 है, तो यानी ऊपर न्यूमरेटर जिसका हाईएस्ट होगा वही यहाँ पर हाईएस्ट होगा, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, MP का हाईएस्ट होगा इसका वोटर सिलेक्शन जो सैंपल है। अब देखिए यहाँ पर बहुत लोग कन्फ्यूजन होगा, फॉर ईच स्टेट सर आप ऐसा क्यों नहीं निकाले कि 70 डिवाइडेड बाय 1000, पर्टिकुलरली इस स्टेट के लिए, इस स्टेट के लिए। हम लोग यहाँ टोटल सैंपल वोटर का जब मतदाता का बात कर दिया ना, तो टोटल स्टेट के लिए कितना मतदाता हो गया, एक स्टेट के लिए 1000 है, तो टोटल के लिए जो हम लोग यहाँ पर बताए थे 5000, इसीलिए पर्टिकुलरली हम लोग 1000 से यहाँ डिवाइड नहीं किए। तो इस केस को, इसमें भी क्या होगा कि देखिए इसको भी लिखते 70/1000 लिखते, इसको 67/1000, 1000 सब में, तो 70 जिसका ज़्यादा है न्यूमरेटर उसी का हाईएस्ट होगा। तो इस तरह से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ऐसा करके दिया है, तो उसको अवॉइड करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है ना कि फॉर विच स्टेट, फिर देखिए यहाँ पर स्टेट पूछा है, भारत के किस राज्य में, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है ना, 5 ईयर पूछ दे रहा है, लेकिन ऑल द 5 ईयर, यहाँ ऑल द ईयर्स होना चाहिए, 5 यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ऑल द ईयर्स के लिए, क्योंकि ईयर कितना, 1 2 2 3 4 5 6 ईयर है, तो 6 ईयर के लिए, 6 ईयर के लिए उसको पूछना था, तो वो यहाँ पर क्या गलती कर दिया 5, तो हम लोग इसको 6 ईयर का बनाएंगे। तो यहाँ भी मेरा टोटल सैंपल क्या है, टोटल सैंपल मेरा जो है वोटर का वो हम लोग लेंगे 5000। अब देखिए कहीं कहीं आपको हो सकता है सॉल्यूशन ये वो मिल जाए कि यहाँ पर टोटल 6000 लोग ले, तो 6000 कैसे लेगा जब क्वेश्चन में यहीं पर डिफाइंड है कि हम कोई रैंडम सैंपल 1000 का ले रहे हैं और ईच स्टेट से ले रहे हैं, तो टोटल सैंपल ही जब मेरा 5 स्टेट है इंटू 1000 5000 है, तो हम लोग ईयरली कहीं तो दिया नहीं है, यहाँ पर ईयर तो हमको दिया नहीं है, तो पर ईयर हम कैसे इसका करके 6000 लेंगे, तो कहीं उस तरह का दिखता है तो आप लोग समझ जाएँ, आप लोग अपना समझदारी से काम लें। तो यहाँ पर मेरा 5000 टोटल सैंपल ये दिया हुआ है, यहाँ इसको अच्छे से 5000 लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि टोटल वोटर उतना हो गया, तो फॉर MP अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो MP में PG वाले का परसेंटेज कितना है, तो MP में PG वाले का 1838 है, इसमें 1911 1912। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे 1838 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100%।
परसेंटेज हम लोग निकालेंगे, यहाँ कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 36.76%। फॉर HP मेरा क्या आ जाएगा 1911/5000 इंटू 100, तो इसको कैलकुलेटर हम लोग यूज़ करते हैं तो ये आ जाएगा 38.22। ठीक है, यूपी के लिए हम लोग डाटा था 1912 था बाय 5000, तो 1911/5000 समथिंग है तो इंटू 100, तो ये भी 38 के आसपास ही होगा, लेकिन 38 पॉइंट क्योंकि एक यहाँ बढ़ गया तो कैलकुलेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर 38.24% यहाँ पर आ रहा है। अब MP के बाद क्या है, यूपी के बाद पंजाब का है 1852 और 1806 हरियाणा का। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पंजाब और हरियाणा, तो इसका लिखेंगे 1852 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100 बराबर, तो ये परसेंटेज आ जाएगा आपको 37.04%, और ये हो जाएगा 1806 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100, तो कैलकुलेटर हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 36.12%, यानी कि ये कितना हो गया, इसमें हाईएस्ट मेरा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो गया 36, 38, 38, तो ये मेरा क्या है यहाँ पर यूपी, ये मेरा हाईएस्ट हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हाट आर द सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो पंजाब पाई चार्ट बनाना और केंद्रीय कोण क्या है पता करना है। ठीक है, तीनों के लिए अलग अलग करना है, ग्रेजुएट के लिए करना है, पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए, और जिसको जॉब मिल चुका है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल ग्रेजुएट को, और ये क्या कह रहा है ना कि 2020 से 24 के लिए निकालना है, तो यहाँ पर डाटा किसके लिए दिया हुआ है, 19 से 24 के लिए यहाँ पर टोटल हमको अलग अलग टोटल दिया हुआ है हर चीज़ का। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम 20 से 24 को निकालना है, सिर्फ 19 वाला का इसमें माइनस कर देंगे टोटल में, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कि डाटा फॉर 2020 से 24 इक्वल टू टोटल माइनस डाटा फॉर 2019, और इस फॉर्मेट से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो टोटल ग्रेजुएट्स हो जाएगा इसमें, स्टेट वाइज अगर हम लोग टोटल ग्रेजुएट निकालते हैं, और हम लोग को किस स्टेट का बोला है, यहाँ पर किस स्टेट के लिए बोला है सेंट्रल एंगल में, पंजाब स्टेट के लिए, तो पंजाब स्टेट का टोटल यहाँ पर हम लोग पंजाब का देखेंगे तो ये 4758 है, और इसमें पहले का 938 है, यानी कि फॉर पंजाब फ्रॉम 2020 से 2024 के लिए, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 4758 माइनस 938 इक्वल टू, क्योंकि यहाँ से ये वाला यूज़ किया, इक्वल टू 3820, तो टोटल ग्रेजुएट हो गया। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट का क्या आ जाएगा 1852 माइनस 373 इक्वल टू आ जाएगा 1479, और यहाँ जॉब होल्डर के लिए क्या आ जाएगा, जॉब होल्डर्स के लिए आ जाएगा, जॉब होल्डर कितना है पंजाब में 423 माइनस 84, 423 माइनस 84, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 423 माइनस 339। अब हमको क्या कह रहा है कि वो निकालने के लिए, तो सेंट्रल एंगल फॉर ग्रेजुएट्स क्या आ जाएगा 3820 डिवाइडेड बाय 3820 प्लस 1479 प्लस 339, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 3820 बाय कैलकुलेटर 5638 इंटू 360 डिग्री करेंगे, क्योंकि जब भी ऐसा पाई चार्ट बनेगा एंगल और ऐसे करने के लिए ये टोटल 360 डिग्री होता है, तो हम लोग को जो भी रेशियो है उसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 360 करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा 243.992 डिग्री, और इसको हम लोग ऐसे सर्किल कर लेंगे क्योंकि ये ग्रेजुएट्स के लिए है। बाद में देखेंगे कि सम इसका 360 आता है कि नहीं। तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए सिमिलरली
पीजी के लिए हम लोग वो सेंट्रल एंगल देखते हैं, सेंट्रल एंगल देखते हैं तो ये क्या है 1479 और डिवाइडेड बाय इसका क्या हो जाएगा 5638 गुना 360 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपको 94.44 डिग्री कैलकुलेटर से। ठीक है, साथ साथ सिमिलरली जॉब होल्डर के लिए हम लोग देखते हैं, जॉब होल्डर के लिए इसको लिखेंगे 339 डिवाइडेड बाय 5638 गुना 360 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर से हम लोग कर लेते हैं। तो 339 डिवाइडेड बाय 5638 गुना 360 तो आ जाएगा 21.64 डिग्री। अब हम लोग तीनों को इसको और इसको जोड़ते हैं। ये क्लास में 2 है तो 4 4 8 2 10 तो ये हो गया 9 4 13 6 15 9 4 13 6 19 1 20। हाँ तो उधर मतलब वो हो गया, इसको तीनों को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 360 डिग्री। तो यहाँ से क्या होता है, ठीक है आंसर, ये तीनों का सेंट्रल एंगल निकल गया। अब हमको निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 में चलना है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि इन विच ईयर, देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट टेकर्स दे दिया, यहाँ पर अगर सीकर होता तो उसका नौकरी चाहने वाला होता, तो यहाँ पर नौकरी करने वाला होगा, करने वाला होगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर सीकर और टेकर में यहाँ पर डिफरेंस हो गया। तो हम लोग हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज ही प्रीफर करता है, बीपीएससी विद इंग्लिश को लेके चलते हैं। तो हम लोग गवर्नमेंट टेकर जिसको गवर्नमेंट जॉब मिल चुका है उसके अनुसार बनाते हैं। ई में हाईएस्ट क्या होगा 2019 से 24 के लिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में जाके देखते हैं कि फॉर गवर्नमेंट जॉब टेकर फॉर ईच ईयर, ईयर वाइज हम लोग करते हैं। तो फॉर 2019 के लिए क्या होगा, 2019 के लिए सबको जोड़ेंगे हम लोग, यानी कि 72 79 56 84 और 67। तो फटाफट इसको हम लोग लिख लेते हैं देख के। तो मेरे पास ऐसे प्रिंटेड क्वेश्चन भी है तो वहाँ से हम फटाफट लिख रहे हैं। तो इसको हो जाएगा 72 प्लस 79 प्लस 56 प्लस 84 प्लस 67 और इसको कैलकुलेटर करते हैं, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो ये आ रहा है 358 7 4 11 6 17 9 7 16 2 18। ठीक है 2020 के लिए। तो सिमिलरली हम लोग फिर 2020 के लिए क्या करेंगे, ये सब डाटा को लेंगे 87 51 76 65 और 54 को, तो इसको लेते हैं। तो हम लोग मतलब जो प्रिंटेड क्वेश्चन है उससे हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 87 प्लस 51 प्लस 76 प्लस 65 प्लस 54 को, इसको हम लोग टोटल करते हैं तो ये इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, ये आपको हो जा रहा है 330। 2021 के लिए सिमिलरली हम लोग डाटा क्या लिखेंगे 63 प्लस 50 प्लस 98 प्लस 54 प्लस 78, इसको जोड़ते हैं 63 प्लस 50 प्लस 98 प्लस 54 प्लस 78, ये हो गया आपको 343। 2022 के लिए डाटा पहले लिख लेते हैं। तो ये हो गया 90 प्लस 89 प्लस 67 प्लस 75 प्लस 90, 2 बार 90 आ गया, 90 प्लस 89 प्लस 67 प्लस 75, 90 उधर ले चुके 411। 2023 के लिए देखते हैं तो 70 प्लस 67 प्लस 52 प्लस 58 प्लस 62 बराबर ये कितना 70 प्लस 67 प्लस 52 प्लस 58 प्लस 62, ये आ गया 309। और 2024 के लिए सिमिलरली हम लोग देखते हैं तो ये आ जाएगा 96 प्लस 64 प्लस 82 प्लस 87 प्लस 67, ये आ गया 396। और हाईएस्ट मेरा किस में दिख रहा है तो 411 में दिख रहा है। अब हमको क्या पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में, गवर्नमेंट सेक्टर वो हाईएस्ट है तो बता देंगे कि इन विच ईयर पूछ रहा है तो 2000 आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ पर 2022। तो 2022 जो हो गया हाईएस्ट, जॉब सीकर हो जाएगा, जॉब टेकर हो जाएगा। सीकर रहता जो कि हिंदी में क्वेश्चन यहाँ पर अलग है, इंग्लिश में अलग है। यहाँ पर चाहने वाला है, यहाँ होना चाहिए करने वाला टेकर के हिसाब से। अगर टेकर की जगह सीकर रहता तो यहाँ पर बदल जाता।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 1924 में क्या स्टेट परसेंटेज, मतलब विच स्टेट परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट हु डिड पोस्ट ग्रेजुएशन हाईएस्ट, मतलब जो ग्रेजुएट था और पोस्ट ग्रेजुएट किया। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हर एक स्टेट का क्या करना है ये निकाल देना है कि यहाँ पर इतना 1838 डिवाइडेड बाय 4788 गुना 100, यहाँ 1911 डिवाइडेड बाय 4157 गुना 100, ऐसे करके तो हम लोग स्टेट वाइज इसको डाटा जो है वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या हो जाएगा, फॉर एमपी के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेजुएट हु डीड पीजी, तो इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो पीजी डिवाइडेड बाय ग्रेजुएट इंटू 100। तो फॉर एमपी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, 1838 डिवाइडेड बाय 4788 गुना 100 इक्वल टू हो जाएगा 38.38 परसेंटेज। यूपी के लिए एचपी के लिए मेरा हो जाएगा 1911 डिवाइडेड बाय 4157 इंटू 100 बराबर हो जाएगा ये 1911 डिवाइडेड 4157 गुना 100, ये आ जाएगा 45.97 परसेंटेज। यूपी के लिए क्या आ जाएगा 1912 डिवाइडेड बाय 4823 इंटू 100, तो ये 1912 डिवाइडेड 4823 इंटू 100, ये हो जाएगा 39.64। पंजाब के लिए मेरा क्या हो जाएगा, पंजाब के लिए 1852 है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट, और ये 4758 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 1850 डिवाइडेड बाय 4758 इंटू 100, तो इक्वल टू आ गया 38.92। और हरियाणा के लिए सिमिलरली मेरा क्या आ जाएगा 1806 डिवाइडेड बाय 4510 4510 गुना 100, इसको कैलकुलेटर से करते हैं। 1810 डिवाइडेड बाय 4510, एक मिनट, 1810 ने 1806 डिवाइडेड बाय 4510 गुना 100, इसको एक बार कैलकुलेटर से सबको कर लेते हैं। तो 1911 डिवाइडेड बाय 4157, तो ये आ गया 45.97। 1912 डिवाइडेड बाय 4823, ये हो गया 39.64। 1852 डिवाइडेड बाय 4758, ये 38, एक मिनट 1852 डिवाइडेड बाय 4758 38.92, और ये हो गया आपको 1806 डिवाइडेड बाय 4510, ये होगा 40.04 परसेंटेज। तो हाईएस्ट मेरा क्या है यहाँ एचपी का है, ये मेरा हाईएस्ट हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। और 6 ही क्वेश्चन था इसमें, तो इसका यही है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो था वो आपको, एक क्वेश्चन यहाँ पर था कि जो वोटर सेलेक्टेड है तो वो मैंने क्लियर कर दिया, 6000 नहीं 5000 आ जगह होगा। एक जो यहाँ पर सीकर और टिकर का कन्फ्यूजन था, तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था पर बनने लायक था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप लोग इसको देख सकते हैं।